बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं उड़थराम रोडीर, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। आपको बता दें कि आज बड़ी दुखद खबर आई 30 मजदूरों की जान चली जाने की। और सबसे बड़ा हादसा अब तक का मजदूरों के मामले को लेकर 24 औरैया के अंदर यूपी का जो आता है, वहां पर आज 24 जो बहुजन समाज के लोग थे वो अपनी जिंदगी और मजदूरी के बीच, आपको बता दें प्रवासी जो मजदूर थे वो अपनी जान हार चुके थे। इस मामले को लेकर विपक्ष भी सरकार पर निशाने साधता नजर आया। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। इसके अलावा दोषी जो अफसर है उन पर भी निशाना साधा। इसके अलावा तमाम राज्यों की सरकारों पर भी उन्होंने निशाना साधा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तमाम पार्टियों पर निशाना साधा, लेकिन उन्होंने उसके साथ ही मृतक जो परिवार थे उनको 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने करीब 11 बजे इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने क्या कुछ कहा वो आप हमारे चैनल पर पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस अपलोड है, वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने करीब 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जमकर केंद्र सरकार, राज्य सरकारों पर हमला बोला। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कि अगर जिन राज्यों में ये मजदूर रह रहे थे वो सरकारें अगर इनके रहने की, खाने की अच्छी तरीके से व्यवस्था करते तो शायद ये लोग अपने घरों के लिए नहीं निकलते। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि एक तरफ मजदूर जो है वो अपने भूख प्यास में तड़प रहे, तो फिर उनके पास इतना पैसा कहां से आएगा कि वो लोग जो ट्रेन का टिकट है वो इतना महंगा खरीद कर चले आए। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने मजदूरों से भी आह्वान किया कि जैसे भी हो इस तरीके से ट्रकों में या बसों में या किसी कई जगहों पर लटक कर आने की जगह पर ट्रेनों में या जो सरकार द्वारा भेजे जा रहे साधन उनमें आने की कोशिश करें। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने दोषी जो अफसर है उन पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर दोषी अफसरों को खाने पीने की व्यवस्था करने का ध्यान देने के लिए कहा गया था, तो फिर अगर इन लोगों के खाने पीने की और चाय पीने की व्यवस्था ढंग से की हुई होती तो ये जो व्यक्ति है वो किसी चाय के ढाबे पर नहीं रुकते और उनकी जान नहीं जाती। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मामले को लेकर ट्विटर के ऊपर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार के हदें नहीं है, दिल नहीं है। इन सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों को किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। इन लोगों के लिए सब कुछ उतना ही बेहतरीन है जितना होना चाहिए। आपको बता दें अखिलेश यादव ने यहाँ पर बड़ी घोषणा की और उन्होंने कहा कि जो भी मरे हुए लोग हैं उन 24 लोगों को समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से 1-1 लाख रुपए व्यवस्था देगी, अपनी तरफ से देगी। और उन्होंने सरकार से मांग की कि 10-10 लाख रुपए सरकार कम से कम दे। इसके अलावा आपको बता दें कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से एक प्रेस नोट जारी करके इन लोगों को आर्थिक मदद देने की मांग की है। 25-25 लाख रुपए अपनी जो सरकार की तरफ से देने की चंद्रशेखर आजाद ने मांग की है। कुल मिलाकर जो कुछ भी हो, लेकिन इस मामले में बहुत दुख हो रहा है कि जो लॉकडाउन काल के दौरान जिस तरीके से मजदूर मारे जा रहे हैं वो बहुत शर्मनाक है। मिलेंगे इस वीडियो और नई अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना